हमने ये भी वायदा किया है, महिलाओं को हमने सालाना उनके अकाउंट में 1,00,000 रुपए डालने का हमने वायदा किया है। माताएं, बहनें, आपके अकाउंट में अगर हमारी सरकार आएगी तो 1,00,000 रुपए आपको 1 साल में मिलेगा। वो महीना 8,600 रुपए मिलेगा। एक हम करेंगे। उसके बाद हम आरएसएस और बीजेपी के जैसा देश को कुचलने वाले नहीं, देश को डिवाइड करने वाले नहीं हैं, हमको देश को जोड़ने वाले हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। तुम क्या निकालते हो? तुम हमेशा भारत तोड़ो, धर्म तोड़ो, धर्म में झगड़ा लगाओ, लोगों में झगड़ा लगाओ। ये काम किसका है? किसका है? मोदी का है। हमारा काम जोड़ना, उनका काम तोड़ना। और ऊपर से बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी। अरे भाई, क्या गारंटी तुम्हारी? जो पहले गारंटी दी है वही आप कंप्लीट नहीं कर सके, अब क्या गारंटी देते हो? और जो गारंटी हमने नहीं कहा, हमने लोगों को करके दिया। मनरेगा ये एक राइट है, हमने दिया करके आपको। फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने आपको करके दिया। रूरल हेल्थ मिशन हम आपने करको दिया। आरटीए हम करके दिया। आरटीई राइट टू एजुकेशन हमने करके दिया। हम कभी आपको यह नहीं बोला कि आप वोट दो, हम ये गारंटी देंगे। हम जब हुकूमत में आए, जब हमारी संख्या कम थी, फिर भी हमने हिम्मत के साथ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ये सारी काम करके लोगों का पेट भरने का काम हमने किया। और आप, हम जो काम कर रहे हैं उसको आप बोल रहे हैं ये मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री राइस दे रहा है। अरे कहां से देता भाई? ये हमारी स्कीम है, हमारा एक्ट है। अगर तुम उस एक्ट को निकालना भी चाहते हैं, आप निकाल नहीं सकते। ये हमारा हक है। ये राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये अपना है। इसको आप निकाल नहीं सकते। आप क्या, आपके कोई शिष्य भी नहीं निकाल सकते। और ये मोदी बार बार अहंकार की बात करते हैं और बार बार यही बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, फलाना फलाना बोलते रहते हैं। भाई, कोई आदमी अगर रहता है, वो बोलता है हमारी पार्टी की गारंटी। जब इंदिरा गांधी जी 20 सूत्री कार्यक्रम लाए थे, 10 सूत्री कार्यक्रम लाए थे, बहुत से रिफॉर्म्स लाए थे, कभी हमने ये नहीं बोला कि हम ये काम आपके लिए किया। हमने किया, देश के लिए किया, भलाई के लिए किया, गरीबों के लिए किया। ये सुबह शाम उठते ही मैं यही बोलते जाते हैं। अब उसके अलावा उनका, मोदी जी का और एक है। पहले तो बोलते थे, मोदी जी कहां से शुरू करते थे कि मुगलों से शुरू करते थे। बाबर से लेकर, अकबर से लेकर औरंगजेब तक आते थे, बोलते थे, और मटन चिकन की बात करते थे। और मुसलमान वो ये देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। अरे
जो चीज हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं है उसको आप बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। बताओ उसमें क्या है। मैंने लाया था उसलिए टाइम भी पूछा था, मुझे टाइम तो नहीं मिला। उनका कोई आदमी यहाँ पर बोला करते, मैं बोला भाई मैं तो मोदी से लड़ रहा हूँ, तेरे से क्यों लड़ूं? तेरे लिए लड़ने वाले ये हमारे बहादुर सेना है, हमारे लोग हैं, वो लड़ेंगे। और हमेशा ये जो झूठ की फैक्ट्री है मोदी जी के पास, ये नहीं चलेगा। अब हमारा जो गठबंधन है, ये गठबंधन जरूर सत्ता में आएगी, बीजेपी को रोकेगी और बीजेपी खत्म हो जाएगी। जब मोदी जी घबरा जाते हैं, घबरते ही उनको बड़बड़ाने लगते हैं, क्या बोलना क्या नहीं। कभी मुझे कुछ बोलते हैं, कभी राहुल जी को बोलते हैं, कभी सोनिया जी को बोलते हैं। अरे भाई आप क्या काम करें वो पहले बोलो, आप क्या तीर मारे वो बोलो। वो सब छोड़ के कांग्रेस को गालियां देना, कांग्रेस के बारे में झूठ फैलाना, ये काम वो कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी, जो आदमी 13.5 साल मुख्यमंत्री था गुजरात का, कुछ नहीं कर पाया, किसकी भलाई नहीं किया, और ये 10 साल में उसने आगे देश को आगे नहीं लेके गया। यहां तक मैं चंद आंकड़े आपको देता हूं। क्या है कि आजकल ये लोग सिर्फ एक बहाना बनाते हैं कि हमेशा कांग्रेस के खिलाफ साजिश करते हैं, तो इससे तो हम डरने वाले नहीं। अगर डरेंगे तो मरेंगे। आप डरना नहीं, लड़ना है। मैं आपको चंद आंकड़े देता हूं, इसलिए देता हूं कम से कम आपको मालूम होने दो। पेट्रोल हमारे यूपीए गवर्नमेंट के जमाने में 66 रुपए था, 66 रुपीज। आज कितना है? 100 रुपए, ज्यादा भी हो सकता है। 102 रुपए, 100 रुपए ये पर लीटर को। डीजल हमारे जमाने में 52 रुपए था, आपके जमाने में कितना है? 90 रुपए है। ये मोदी की भलाई, ये मोदी की जो गरीबों को मदद करने का, किसानों को मदद करने का, ये है सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का सत्यानाश। क्रूड ऑयल हमारे जमाने में 105 रुपए डॉलर थी, अब कितना है? 86 रुपए डॉलर। अब तो क्रूड ऑयल कम हुआ, दाम कम हुआ, तो डीजल पेट्रोल का दाम भी कम होना चाहिए ना। वो तो डबल कर दिए। क्रूड ऑयल जो हम बाहर से मंगाते हैं उसका दाम डॉलर में कम हुआ, लेकिन डीजल पेट्रोल का दाम डबल हो गया। यह है मोदी की देन, यह है मोदी का गिफ्ट गरीबों को देने का, किसानों को देने का। एलपीजी 414 रुपए हमारे जमाने में था, 414 रुपए एक सिलेंडर। आज 903 रुपए, कई जगह 102 रुपए है। तो मोदी जी क्या अच्छा करे या बुरा करे, आप ही देखिए। ये सब बोलने का ढंग है। भाइयों बहनों, मेरे को बहुत रोना आता है, बोलते हूं। जब मेरी माँ बहनें
चूल्हे के सामने जब बैठती है, जब लकड़ी डालकर जलाकर गोबरी के जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं आपके पास, गोबरी के जो रोटी के उपला डाल के जब बैठती है, धुआं निकलने के बाद आंखों से जो पानी निकलता है, मुझे देखकर हैरान हो जाता हूं, रोना आता है। बोले उन बहनों को इन्होंने क्या किया कि 4 से 44 एलपीजी गैस आज 1002 रुपए किया। ये इनका गिफ्ट है गरीबों के लिए। शर्म आना चाहिए। जो आदमी इतना झूठ बोलता है उसके बारे में आपको सोचना होगा। और अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो प्राइसेस पे हम कंट्रोल रखेंगे और गरीबों के तरफ हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। हम जो अमीर खूब कमाया है उसको थोड़ा शांति मिलने दो। भाई बैठो, आप ज्यादा इसमें मत हाथ डालो। आटे की कीमत, एक 10 केजी का आटा 210 रुपए हमारे जमाने में था, अब 447 रुपए। देसी घी 300, 705 अब। मस्टर्ड ऑयल 52 रुपए, आज 150 रुपए। अरहर दाल यानी तुअर दाल जिसकी कीमत आज 128 रुपए है। अरे कहां सस्ता तुमने किया? गरीबों का हालत मालूम है? चुप भाइयों बहनों बोलना। तुम्हारे आंखों के आंसू देकर मुझे भी आंसू आए बोलना। इससे लोगों का समस्या हल नहीं होता। भाई लोग खाना चाहते हैं, जब खाना मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, नौकरी जब पूछते हैं तो तुम बोलते हैं जाके पकोड़ा करो, पकोड़ा का दुकान निकालो। जब खाना पूछते हो जाके बेकरी में, तुम क्या बोलते हो उसको, ये बर्थडे पे वो केक खा ले बोलते हैं। यानी ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसको दुख और दर्द गरीबों का मालूम नहीं, उसको अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप उसको हटाओ। आप हटाएंगे या नहीं? तो भाइयों, मैं आपसे यही एक कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या की, ये मोदी जी को बताने के लिए मैं बोला था। अरे हमने लैंड रिफॉर्म्स लाया गरीबों के तहत, हमने मनरेगा लाया, आरटीआई लाया, आरटीई लाया, वन अधिकार अधिनियम, हमारे जो जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए किया, और रूरल हेल्थ मिशन किया। ये सब तुम्हारे सामने है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी मिलके आज जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं उसको बर्बाद हम नहीं होने देंगे। और एक चमत्कार की बात देखो, इस एरिया में शेड्यूल कास्ट कितने हैं मुझे मालूम नहीं, या शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, गरीब कितने हैं, उनकी संख्या मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे आसाम का एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो मनु की चतुर्वर्ण है वो बहुत अच्छा है, और शूद्रों का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना। ये कहा या नहीं कहा? आप बोलिए, नहीं मालूम आपको? अरे उसने कहा तो कृषि गोरक्षम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचारात्मक कर्म शूद्र स्थापी स्वभावजम, बाकी सभी की सेवा करना ये शूद्रों का काम है। तो मैं अब इसकी सेवा करने के लिए जाना पड़ता है, ये अगर पढ़े तो। ऐसे आदमी तुम्हारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर है।
मुझे शर्म आती है ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर ये बात करते हैं तो देश आगे कैसा बढ़ेगा। मनुवादी के जैसा ये लोग अगर चलते रहे तो ये देश आगे बढ़ेगा कैसे, सबको समानता मिलेगी कैसी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय इनको कहां मिलेगी। इसीलिए भाइयों मैं आखिरी 2 शब्द कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। आखिरी अब मोदी जो तो खूब बोले, मोदी जी क्या बोले, उनके हर जगह घूमे, 14 बार फॉरेन ट्रिप करे, सैकड़ों बार चुनावी भाषण करे, लेकिन मोदी जी एक दिन भी मणिपुर नहीं गए। वहां कर औरतों के ऊपर रेप हो रहा, घर जलाए जा रहे, लोग 60,000 लोग डिस्पोजेस हो गए। साहब मोदी साहब वहां क्यों नहीं जा रहे, डर के नहीं जा रहे। लेकिन हमारा बहादुर सेनानी, हमारा लीडर राहुल गांधी अपना जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले वो मणिपुर से निकाले। अगर हिम्मत है तो आप भी जाइए। आपके पास ना हिम्मत है कुछ नहीं, हीरो की बात करते हैं तो मणिपुर नहीं जाने वाले ये देश का क्या मजबूत लाएंगे। इसीलिए मैं इतना ही कह के मैं कहूंगा कि हमारे जो पार्लियामेंट के कैंडिडेट, लोकसभा के कैंडिडेट हैं, उनको वोट दिलाकर, हाथ उनका चिन्ह है, ये सब मिलके उनको जिताकर एक नया रिकॉर्ड यहाँ कायम कर दीजिए। तो मैं आपको सबको सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे और हम अच्छे दिन में परिवर्तन करेंगे, नहीं कि मोदी के जैसा झूठ बोलते जाएंगे। हम झूठे नहीं हैं। मैं एक नारा देता हूं, आप उसको स्पंदन करना। हाँ? मैं बोलूंगा मोदी को हटाओ देश बचाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ देश बचाओ, मोदी को हटाओ देश बचाओ। जय हिंद, जय कांग्रेस। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका